पटना में जो छात्रा का मामला था उसमें एफएसएल टीम गई थी वहाँ, यस, और उसमें क्या अनुसंधान? अभी श्रीमान जी हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको कब गई? सर कब आती है रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट कितने दिनों में हो जाती आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। है? उसमें होगा ना सर, कितने दिनों में ऑफिशियल की रिपोर्ट आ जाती है? डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, और जो हमारा रिसोर्स है, जितना हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए जो मैंने समय बताया करीब 5 दिन 6 दिन लगेगा। सर 8 को गई थी हॉस्टल, 9 को गई थी, 10 को कब गई थी? मुझे तो इस बारे में स्पष्ट नहीं एकदम है कि वो 8 में गई थी कि 9 गई थी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा। जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में ये समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। लेकिन सर इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। लेकिन सर घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है, क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। सीआईडी भी अपने तरफ से अनुसंधान कर रही है, जानकारियां सूत्रों से मिल रही है कि 3 लोगों आप को इसमें दो तरह की बात देखेंगे कि सीआईडी में एक कमज़ोर वर्ग भी विंग है, मतलब हम ही लोगों का विंग है। तो ऐसे मामले वो कमज़ोर विंग के लोग देखते हैं। एडीजी साहब खुद पीओ पर गए थे और उन्होंने मामले के अनुसंधान में देखा हुआ। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, उसमें क्या? अब ये मेरा क्षेत्र नहीं है, इस विषय में मैं आपको कोई जानकारी नहीं बता पाऊंगा। इसमें अभी 4 जो चल रहा है, आप पहले वो नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दूं। पटना में है, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में और राजगीर में। तो अभी हमारा जो मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा पीछे चल रहा है, वो दरभंगा और रोहतास है। तो इस आधार पर 6 हो गया, और बाकी जो 6 जगह बची उसमें गया, बेतिया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सहरसा, सॉरी दरभंगा नहीं, दरभंगा तो अभी बाद में है। रोहतास और दरभंगा बाद में है। गया, बेतिया, छपरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, गया जी, गया नहीं, गया जी। जो साइबर यूनिट जो खुल जाएगी सर, तो इसमें कौन कौन सी जांच सुविधा मिलेगी जो अभी बाहर भेजना पड़ता था, अभी क्या व्यवस्था है अप्लाई से? साइबर के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं हमारे यहाँ। एक तो हमारा जो एनएफएसयू के माध्यम से चल रहा है, उसमें जो हमारी 2 यूनिट स्थापित होगी, वो एक पटना में होगी, एक राजगीर में होगी। और उसमें मेन फोकस मोबाइल फॉरेंसिक पर है और कुछ चीज़ें थोड़ा सा कंप्यूटर फॉरेंसिक पर है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जो कार्यरत हमारी प्रयोगशालाएं हैं चारों, उनको अपग्रेड करने के लिए और 6 नई को चालू करने के लिए जो 163 करोड़ का दिया हुआ है, उसमें भी हमारे पास में साइबर के प्रस्ताव हैं। और वो साइबर हमारा मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लिए है। तो उसमें हमारा वीडियो फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक और मोबाइल फॉरेंसिक, इन तीनों चीज़ों के लिए प्रस्ताव। ये काफी आपने आंकड़ा